गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन। कौन है माँ तारा देवी? कब और कैसे हुई थी उनकी उत्पत्ति? महाविद्या तारा देवी की पूजा का महत्व। माँ तारा देवी की पूजा विधि। संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मिल जाएगी। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। भक्तों, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन आज है। इस दिन महाविद्या देवी तारा की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ तारा की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई थी? हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या देवी तारा की पूजा की जाती है। तारा देवी को श्मशान की देवी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विषपान किया था, जिससे उनके शरीर में काफी जलन और कई तकलीफें हो रही थी। ऐसे में मां काली के दूसरे स्वरूप तारा देवी ने भगवान शंकर को स्तनपान कराया, तब जाकर विष की जलन शांत हुई। तारा देवी मां काली का ही रूप है। तारा देवी नरमुंड की माला पहनती हैं और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के भी 3 रूप हैं: उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्व। गुप्त नवरात्रि का आज दूसरा दिन है जो मां तारा देवी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन अघोरी विशेष रूप से महाविद्या तारा को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने सबसे पहले इनकी आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली मां तारा सौंदर्य, रूप, ऐश्वर्य की देवी मानी जाती हैं। साथ ही आर्थिक उन्नति, भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली भी हैं। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयनतारा भी कहा जाता है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्थित है। एक अन्य कथा के अनुसार माना जाता है कि तारा देवी राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी, जिनका मंदिर शिमला से 13 किलोमीटर दूर शोघी में स्थित है। मां तारा की उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथा। देवी तारा की उत्पत्ति से संबंधित कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में स्थित चोलना नदी के तट पर देवी तारा का प्राकट्य हुआ था। हयग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए मां महाकाली ने नीलवर्ण धारण किया और उनके इस रूप को तारा देवी के रूप में पूजा जाने लगा। महाकाल संहिता में बताया गया है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए इस तिथि को तारा अष्टमी कहा जाता है। इसके अलावा चैत्र शुक्ल नवमी की रात को तारा रात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाविद्या तारा देवी की पूजा का महत्व। शास्त्रों के अनुसार लंकापति रावण ने भी मां तारा की उपासना की थी। साथ ही माता तारा देवी को लेकर यह भी मान्यता है कि जिनका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते, उन भक्तों का उद्धार भी मां तारा देवी करती हैं। मां तारा की पूजा के कोई विशेष नियम नहीं होते हैं, लेकिन यह मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से मां तारा देवी की पूजा करता है तो माता भक्तों की पुकार सुनकर उनका उद्धार अवश्य करती हैं। मां तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। मां
तारा देवी की पूजा विधि। 1. माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें। जिस स्थान पर आप पूजा करें, वहां आपके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति मौजूद न हो। 2. माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफेद रंग की धोती धारण करें। 3. माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है, इसलिए माँ तारा की पूजा हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। 4. माँ तारा देवी की पूजा करते समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें। 5. पूजा करने वाली चौकी पर गंगाजल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। 6. चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं और गुलाब के फूल रखें और तारा यंत्र की स्थापना कर यंत्र के चारों ओर चावल की ढेरियां बनाएं। 7. चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखने के बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक जलाएं और मंत्र जाप कर श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद आरती करें। 8. पूजन करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गड्ढा खोदकर भी दबा सकते हैं। भक्तों, यह जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल ट्रेडिंग जीके कॉर्नर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ भक्तों।